हेलो एवरीवन। हेलो। आज हमने करने हैं हमारे बचे हुए मार्जिन्स। 3 से 4 मार्जिन्स हमारे रह गए थे, वो करने हैं हमने। मेरे को लास्ट वाला एक बार रिमाइंड करा देना कौन सा किया था हमने लास्ट वाला। हमने अपर वाइड अपर, मार्जिन्स कर हाँ रहे थे। यस, वाइड अपर मार्जिन की हम बात करते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था, उसको हमने याद रखना है प्रिंसिपल की फॉर्म में। हाँ, टू द प्रिंसिपल करके अगर करना। ठीक है, तो अपर वाइड मार्जिन में क्या लिखा था कि वो क्या शो करता है आपको। एक तो फॉर्मेलिटी हो गई, शोज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, फॉर्मेलिटी। आप जिसके लिए हाँ, लिख रहे हैं उसके लिए आपको शो करेगा। द राइटर इज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पर्सन हु आस्किंग फॉर अ सैंपल, और वो भी राइट किसको वो लिख रहा है उसके लिए रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी शो करेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी रिस्पेक्ट बीइंग शोन टुवर्ड द पर्सन बीइंग रिटर्न टू, जिसको लिखा जा रहा है। इसको फॉर्मल राइटिंग भी कह सकते हैं। हाँ, फॉर्मल राइटिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल। इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए, स्कूल का हम लेटर, स्कूल का जो एप्लीकेशन लिखते हैं उससे याद रहेगा आपको। उसके बाद आता है अपर, नैरो अपर मार्जिन। अब जो वो ऊपर का मार्जिन बिल्कुल नैरो कर रहा है, उसको मैं एक बार बता देती हूँ कैसे वाला। आपने देखना ऊपर का मार्जिन कैसा दिख रहा है आपको। देयर इज नो मार्जिन अपर हाँ, में, तो बिल्कुल जब ये ऐसे नाम का अपर में सा ही है। मार्जिन नहीं रहेगा तो ये इनफॉर्मेलिटी भी शो करता है। इनफॉर्मेलिटी भी शो करता है। अब इनफॉर्मेलिटी में क्या आएगा, जैसे मान लो आपकी फ्रेंड ने आपको लेटर लिखना है, ठीक है। अब वो जब आपको लेटर लिखेगी उसको आपसे किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे बात शुरू करती है, हाय मंजू कैसी है, अब बच्चे कैसे, तू कैसी, क्या कर रही है आजकल। तो उसको ये करेक्ट। आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि मंजू इज रिसाइडिंग ओवर हाँ, देयर, कि वो ये है, हाय। पहले वो शुरू करेगी आपसे, और बता कैसी है, होप यू आर करेक्ट। फाइन। तो वो इनफॉर्मल में क्या, वो डायरेक्ट बात शुरू करेगी आपसे, तो ये शो करेगा इनफॉर्मेलिटी। यहाँ पे लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है। अगर मान लो देखो, एक तो फॉर्मल है तो आपकी फ्रेंड है तो उसमें कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं आती फ्रेंड्स में। बट आपके लिए कोई अननोन पर्सन लिख रहा है या वो किसी और को लिख रहा है जिसको आप नहीं जानते, तो ये डिसरिस्पेक्ट भी शो करता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंडिफरेंस। और इंडिफरेंस क्या होता है कि अगर वो पर्सन आपको जानता भी है, हो सकता है वो आपको लाइक नहीं करता या आप उसको पसंद नहीं करेंगे, तो लिखते टाइम उस पर्सन के मन में आपका मन आ जाएगा ना कि मुझे मंजू पसंद नहीं है। तो वो इंडिफरेंस उसके माइंड में क्रिएट होगा, तो भी उसकी राइटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। करेक्ट। लैक ऑफ डिसरिस्पेक्ट के साथ या लैक ऑफ रिस्पेक्ट के साथ और इंडिफरेंस के साथ ये शुरू होगा। तो इसमें आप दोनों तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या तो पर्सन आपको पसंद नहीं करता या आपका बहुत क्लोजेस्ट है, तो वो भी आपका लेटर ऐसे स्टार्ट करेगा। फिर आएगा आपका लाइक ऐसा मार्जिन जिसको हम बोलते हैं वाइड लोअर मार्जिन, जब उसका नीचे का मार्जिन वाइड हो जाए। मान लो वो लिख रहा है, लिखते लिखते उसने इतना पेपर ही कवर किया है, आप देखें नीचे का पोर्शन ऑलमोस्ट एक खाली ही है उसके पास। वाइड लोअर मार्जिन। अब यहाँ पे वो शो कर रहा है, देखा जाए तो पेपर इज योर सोसाइटी, हमारी लाइफ है, वो पूरा पेज नीचे का खाली छोड़ रहा है। तो वो इसमें क्या वाइड अपर, इन्वायरमेंट, दिस वाज वाइड। वाइड लोअर मार्जिन, नीचे से अच्छा, खाली, लोअर। लोअर मार्जिन वाइड है। तो यहाँ पे भी क्या है, वो सोसाइटी के लिए पूरी जगह खाली छोड़ रहा है, एक तरह से कट रहा है वहां पे, उसने अपने लिए कोई जगह बनाई नहीं, उसने अपनी जगह समेट दी है ऊपर तक। तो यहाँ पे ये शो करेगा पर्सन कि उसके इन डिफरेंसेस है सोसाइटी से, वो उसको एंटर नहीं करने दे रहा, या वो सोसाइटी के साथ या जो भी उसका एटमोस्फेयर है उसमें नहीं घुसना चाह रहा। उसका अपना टाइम है, वो टाइम जो भी है उसका खाली बचा है वो उसको अपने आप को देना चाहता है। तो आइडलिज्म है, रिजर्व है यहाँ पे पर्सन, और सोसाइटी से नहीं मिल रहा, तो वहां पे लिख सकते हैं आप लूजिंग इंटरेस्ट इन वंस इन्वायरमेंट। जो भी उसके आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। लूजिंग इंटरेस्ट इन वंस इन्वायरमेंट। इन लोगों के अंदर थोड़ा सा आइडियलिज्म भी होता है, अलूफी हो जाते हैं, थोड़ा अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, रिजर्व है। अच्छा, अब अलूफनेस क्या है कि जरूरी नहीं कि अलूफनेस में हर चीज में लालच रहे या सेल्फ सेंटर्ड रहे। जब हमें अपना काम ही खत्म करना है, हमें पता है हमारे पास टाइम इतना ही है, तो हम तब भी सोशल
कनेक्टिविटी हमारी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको आइडलिज्म के साथ भी काउंट करते हैं कि उस पर्सन के पास अपना काम इतना बड़ा होता है ना कि वो उसके पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो फोन पे लोगों का हालचाल ही पूछ ले या उनसे बात ही कर ले, आज खा लिए तो आज इसको फोन घुमा लिया, आज इसको फोन घुमा लिया, या बाहर जाके चलो घूम ही आए। लास्ट मार्जिन आएगा आपका लोअर नैरो मार्जिन। अगर ये भी नहीं है आपका, दिस वाज बना रही हूँ, देखिए नीचे ऑलमोस्ट बिल्कुल नीचे लाइन को टच करना शुरू कर दिया है। इसको बोलेंगे नैरो लोअर मार्जिन। बिल्कुल नैरो में इतनी कंडीशन होगी कि वो लाइंस के लिए जगह ढूंढ रहा है पर उसको जगह मिल नहीं रही नीचे लिखने के लिए। अब ऐसे लोग क्या होंगे, जब जगह नहीं मिल रही है तो पेपर इज लाइफ, वो क्या है, हम जो लिख रहे हैं वो उसकी स्क्रिप्ट है। अब वो स्क्रिप्ट के लिए क्या ढूंढ रहा है, जब उसको जगह नहीं मिली तो इट मीन्स द पर्सन इज वांटेड टू कम्युनिकेट। उसको बात करने के लिए कोई चाहिए जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, उसको वो मिल नहीं रहा कुछ, क्योंकि सोसाइटी के लिए जो आसपास पेज खाली है वो भी उसने नहीं छोड़ा, तो वो नीचे ढूंढ रहा है उनको कि कोई मुझे मिले जिसके साथ मैं बातों को शेयर कर पाऊं अपना। सेंटिमेंटल होंगे ऐसे लोग, और थोड़े दुखी भी मिल सकते हैं आपको, स्लाइटली डिप्रेस्ड। स्लाइटली डिप्रेस्ड, ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ का। अब पर हम इसमें साइड वेज से ठीक जगह दिया है, मतलब फ्यूचर को भी ठीक दिया है इसने, पास्ट को भी ठीक दिया है। हम बेसिकली नीचे की बात करें, नीचे जो आप आसपास लिख चुके हैं वो ले तो आपके पर्सपेक्टिव से ऐड हो ही जाएंगे, वो तो आपने करेक्ट। ऐड करना ही। मान लो आपने ये वाला भी सीख लिया, आपको पता है अब ये पास को छोड़ रहा है या उसको आपको दिख गया कि ये 1 इंच से कम है 1 इंच से ज्यादा है, वो तो आप साथ में ऐड करते ही जाएंगे ना। करेक्ट। ठीक है, चीजें सारी ऐड होती जाएंगी। और उस समय प्रोमिनेंटली कौन सा वर्क कर रहा है, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी कौन की सा? तरह कि आपका जैसे डेस्टिनी प्रोमिनेंटली वर्क कर रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा बोलेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ ज्यादा वो जगह, और यहाँ पे क्या होगी, नीचे आपको टैंगलिंग भी मिल सकती है उसकी राइटिंग में कि लिखने की जगह ढूंढ रहा है ना, तो एक एक नीचे अक्षर फंसे हुए भी दिख सकते हैं आपको। तो फिर वहां पे कंफ्यूजन भी शो करता है वो, क्योंकि एक के अंदर एक टांग घुसा के काम कर रहा है तो वो कंफ्यूजन, क्योंकि जगह ढूंढ रहा है ना वो अपने लिए। करेक्ट। अब उसको टू लोग राइट मिल दैट नहीं रहे हैं ओनली। तो कंफ्यूज भी है बेचारा, वो मन में ही उसके आइडियाज अंदर ही वायर्स में उलझे हुए हैं कि किससे बात करूं। वो कर भी रहा होगा लोगों से पर पूरी शेयर नहीं कर पा रहा होगा, हो सकता है अंदर से उसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये ना इसके साथ मुझे अपनापन फील नहीं होता। वो हो सकता है 10 लोगों से भी शेयर कर रहा हो पर फिर भी उसको अंदर से कहीं खालीपन लगता हो कि नहीं ये मेरा अपना नहीं है, ऐसी काइंड ऑफ उसको फीलिंग्स भी आती हो। तो ये चीजें डिप्रेशन जो होता है ना, स्लाइटली डिप्रेशन या सैडनेस की भी निशानी होती है। ऐसा नहीं है कोई भी आज के टाइम में बहुत खुश है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेके सैड है, बट उसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर्सन के अंदर, अगर वो पर्सन चीयरफुल है तो उसको वो एकदम कूल लेगा, ठीक है यार चलता रहता है लाइफ में सब कुछ। एक एवरेज काइंड का पर्सन भी होगा, ठीक है, अगर उसको कोई रोने वाला मिला होगा तो वो साथ में रो लेगा, बहती गंगा में हाथ धो लेगा। और कोई उसको हंसने वाला मिल गया तो हंसने वाले के साथ हो लेगा। तो वो एवरेज काइंड ऑफ है कि वो कहीं भी बैलेंस हो जाएगा, अगर खुशी की बातें हो रही तो खुशी में शामिल हो जाएगा, दुख की बातें हो रही दुखी में हो जाएगा। और इसी में कई लोग आपको ड्रामेटिक भी मिलेंगे, वो हम राइटिंग्स में देखते हैं। जब अभी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ओवर ड्रामेटिक भी लोग मिलेंगे। अब ओवर ड्रामेटिक लोग आपको कई बार किसी की डेथ पे भी मिल जाएंगे, ओए होए जो रोना धोना मच जाएंगे, पंजाबियों में भी देखा और कई कई लेडीज तो ओए होए हाय हाय करके जैसे रोती हैं। कई राजस्थान में भी कई तरह के लोग होते हैं, वहां पे स्पेशली रोने का सिस्टम चलता है, जो रो रो के चलाया एकदम से जाता वो है। करते हैं, है ना। तो क्या ड्रामेटिक है। और ऐसे लोग बट आपको मोस्टली डेली लाइफ में भी कई बार
हाँ, जैसे रुदाली वाली जो हाँ, मूवी बनी रुदाली थी। वाली स्टोरी थी जैसे। हाँ। तो आज भी राजस्थान में कई कई अभी घरों में होता है, मैंने सुना है। मेरे हैं कोई वहाँ की एक गुड़िया है, इवेंट मैनेजमेंट करती, तो उसने मुझे बताया था कि आज भी वो जो बहुत एफिलिएंट फैमिलीज हैं वहां पे होते हैं, उन फैमिली को बुलाया जाता है। अच्छा, अब ड्रामेटिक लोग में और क्या होता है, जनरल लाइफ में आप उससे बात कर रहे होगे ना, वो एकदम से किसी की डेथ होगी है, वो एकदम से रोना धोना शुरू हो गया है, ये 1 घंटे तक आधे घंटे तक अपनी लगी हुई है, मतलब कि हाय नी बंदा है वैसी, हाय नी ऐसी, मतलब कि उसकी तारीफों में पुल मार देगी। थोड़ी देर बाद देखोगे साथ वाली पड़ोसन ही बैठी हुई है, साथ वाला ही कोई बैठा हुआ है, ये जो धीरे धीरे कुछ 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 करके बातें हो रही होंगी, हंस भी रही होगी धीरे धीरे, मुंह पे वो चुन्नी रखकर, और बिल्कुल शांत बैठी होगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, अभी कोई और मिलने वाला आ गया, उससे गले मिलके रोने लग गया, तो वो शुरू हो जाएगी, क्यों चला गया बंदा, बड़ा चंगा सी। तो ऐसे वाले लोग होते हैं, आपको ड्रामेटिक मिल जाएंगे। अभी बात हो रही है, कुछ ऐसे गलत हो गया, कुछ हो गया, अचानक से कुछ बात होगी, बहुत पैसा लग गया उसके ट्रीटमेंट, अरे तो क्या हुआ यार, उसके पापा इतने अच्छे फैमिली से, अच्छी रिटायरमेंट में अच्छे पैसे मिले होंगे, वो खुद भी अच्छे खासे ही हैं, तो कोई कमी थोड़ा है वैसे, कि हुई गया होगा, डॉक्टर ने कितने ले लिए होंगे, आप देखो एकदम ट्विस्ट हो जाएंगे। अभी जिसके लिए वो सैड हो रहे थे कि हाय क्या हुआ इतनी छोटी सी उम्र में, ये वाली प्रॉब्लम निकल आई उसको, और जैसे उसको बोलेंगे ना इतने दिन से एडमिट है, देखो इतना खर्चा निकल आया है, क्यों हो रहा है ये। हाँ, बाद में कैमरा ऑफ हो रहा है ना। हाँ, वो मैं थोड़ा सा भी हिल रही हूँ क्योंकि मैंने दूसरा वेब कैम लगाया हुआ है, इसका तो वायर अंदर से कटा हुआ है, तो अब ये छुट्टी वाले दिन ही जाएगा रिपेयर होने। तो एकदम से वो चेंज हो जाएंगे, जैसी कोई पैसे की बात आएगी ना, क्योंकि जो मनी माइंडेड होगा ना उसका एकदम से आ जाएगा, अरे नहीं नहीं उनके पास तो है हमारी, जैसे मान लो कोई तुमसे ही हेल्प मांगने आ रहा था, ये ऐसे हो जाएंगे, अरे उनके पास तो ये है तो करेंगे ही, वो उसका सगा भाई लगता है, वो तो करेगा ही, मतलब कि टोन देखें आप उनकी एकदम से चेंज हो जाएगी, तो ये होता है ड्रामेटिक लोग। अब इनकी राइटिंग में आपको बैलून्स मिलेंगे। अब अमिताभ बच्चन की राइटिंग में देखे ना, उनका A B, अब वो सेलिब्रिटी है तो उसमें क्या देखो, उनकी लाइफ में ड्रामा है, उनकी उनको आधा टाइम जो उनकी शूटिंग चलती है उसमें उनको ड्रामा ही करना होता है, तो ऐसे। और आप ज्यादातर सेलिब्रिटीज की राइटिंग देखे ना, वो थोड़ी सी ओवर होती है, ऊपर का कोई ना कोई उनके आप लूप्स देखेंगे ना, आज निकाल के चाहे देख लेना, उनके लूप ही बहुत होंगे, जितने भी सेलिब्रिटीज होंगे बहुत कम ऐसे होंगे जिनके लूप्स फॉर्मेशन नहीं होंगी। चाहे फिर आप लता मंगेशकर देख लें, लता मंगेशकर का आप L और M देख लेना, L और M इतना बड़ा उन्होंने बना रखा है, अनयूजुअल बड़ा बना रखा है, कि वो अपने आप को दिखा रही है कि वो कितना बड़ा है। अब वो क्या है एक्चुअली में, जब वो चीज बड़ी है तो वो फेक है, उतना कॉन्फिडेंस है नहीं लता मंगेशकर में, अंदर से इनसिक्योरिटी है, देखो शादी नहीं की पूरी जिंदगी, ठीक है, अब एज इतनी होगी कि कभी भी जा सकती है, बट फिर भी उन्होंने जो अपना रुतबा बनाया हुआ है, जो अपनी उन्होंने इज्जत बनाई है समाज में, सबको पता है उनकी क्या वो है, बट फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, तभी उनके जो लेटर्स हैं एक्स्ट्रा बड़े हैं, बाकी आप देखेंगे ना तो बाकी छोटे ही हैं, एवरेज से भी कम है। नहीं, अगर ओवरऑल उनको रीड किया जाए तो वो ओपिनियन बहुत सबके नाइस, मैटर हाँ, करते हैं। शी इज वेरी नाइस हाँ, पर्सन, शी इज वेरी शी इज नाइस पर्सन। सिंगर, गुड देखो गुड इनसिक्योरिटी सिंगर तो है, बट कहीं एट भी द आती है सेम माइंड में, टाइम राइट। उन्होंने किसी को ग्रो नहीं किया। सी, अगर वो इनसिक्योर नहीं होते तो उन्होंने अपने ही कोई लोगों को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जैसे कि लोग अपने। इनसिक्योरिटी ना मंजू जी, पता देखो हाँ, एक नहीं होती इनसिक्योरिटी ना, कई तरह की होती है। मान लो उनको पब्लिक में बोलना है, तो लता मंगेशकर को आप देखोगे पब्लिक में बोलती कम मिलेंगी आपको। कम बोलती हैं। आप आशा आशा भोसले की भी भोसले को बोलती देख है। रहे हैं ना, आशा भोसले मिल करेक्ट। जाएंगी आपको, अच्छा वो हाँ, करती। वो मिल तो जाएंगी। वो ये सब इनसिक्योरिटी होती है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल ना, तो ये भी इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपको डर है कि मेरे को लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या मैं अच्छा बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, तो ये एक काइंड का लो कॉन्फिडेंस ही होता है, या दिखाता एक है। हिचक होती है कि हेजिटेशन होती है कि उसको वो प्रॉपर स्टेज नहीं मिला। अब लता जी की लाइफ में थोड़ा सा ये भी था कि उन्होंने अपने सिबलिंग्स को भी अपने साथ ग्रो करा है, उनकी लाइफ हाँ, थोड़ी मे बी सी वो एक ऐसी भी रही है, इनसिक्योरिटी थी, तो इसलिए मे बी उनके पास। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है अपने सिबलिंग्स को लेके, कि हाँ कल को ये अपनी अपनी लाइफ में देखो, एक और सिस्टर शायद उसने शादी नहीं की, आई थिंक उषा मंगेशकर, आई थिंक, उषा तो मंगेशकर है। है ना, उन्होंने शादी नहीं की, तो उनके दिमाग में कहीं ना कि एक सेटल्ड हो गया, हम नहीं हो पाए, हमारा बुढ़ापा कैसे निकल रहा है, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज को लेके ना, वैसे मुझे छोड़ जैसे कि जाएंगे। आशा भोसले की डॉटर ने भी सुसाइड किया एट अ सच हाँ एज। मतलब उनकी फैमिली में थोड़ा तो ऐसा रहा है। हाँ, तो वो चीजों को लेता है, एक बाउंड वो होती है ना, बॉन्डिंग होती है बंदे की, उसको लगता है इमोशनली बॉन्डिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो अंदर से उनको डर लगता है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं हमसे छूट ना जाए, तो एक वो भी डर होता है ना, क्योंकि वो पर्सन क्या कोशिश कर रहा है, वो उसको अपने साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ पे अटैचमेंट आएगा और पर्सन अगर सामने वाला उस बाउंडेशन में नहीं बंधना चाह रहा, तो भी इनसिक्योरिटी क्रिएट रहेगी कि ये मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहा कहीं,
क्योंकि इसका क्रिएशन का कोई रीजन नहीं है ना, ये रीजन आपके विद इन है। अगर आप ओपन माइंडेड है तो आप नहीं है, ठीक है बच्चे ने भी जाना है, कोई बात नहीं यार, आजकल की तो लाइफ है, बच्चे ने बाहर ही सेटल होना है तो क्या करेंगे। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। आप देखेंगे आजकल के पेरेंट्स का ही चेंज हो रहे हैं कि नहीं नहीं हम बच्चे को तो अलग ही घर ले गए ना, कौन सर खपाई करेगा, आजकल की डॉटर हाँ करेक्ट, अपना पहले जैसे वो मर्जी है दोनों भैया संभाले बनाए थे। खाए जो मर्जी करे, अपना काम करे भैया, हमारी रिटायरमेंट की जिंदगी हम अपना ऐसे रह लेंगे, आना जाना कर लेंगे। मैंने अभी रिसेंटली कई शादियां ऐसी देखी हैं कि ठीक है तुम सेटल्ड हो भाई, तुम खुश रहो, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मदर इन लॉ ऐसी, फादर इन लॉ ऐसी। और यूजुअली ये चेंज है कि आज की मदर इन लॉ फादर इन लॉ पहले से एकदम यू टर्न है, यू वो टर्न है एकदम कम्प्लीटली। डोमिनेंट है। अगर हाँ ये अगर ज्वाइंट फैमिलीज है, बिल्कुल चेंज है आजकल के। उल्टा ये है कि लड़कियों का डर आजकल ज्यादा लगता है, क्योंकि लड़कियों में हार्मोनल ज्यादा चेंज हो रहे हैं। ये शायद मैंने एक बार बॉयज पहले भी ज्यादा शेयर है। किया था, क्योंकि हमारा फूड चेंज हो रहा है। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल पहले शेयर किया था ये वाला। करेक्ट किया था। तो ये इफेक्ट इनका सब कहाँ दिखता है, ये इनसिक्योरिटी में दिखता है ना। वो पहले से अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, भैया तुम रह लो अलग, तुम्हारे लिए फ्लैट ले लिया वहां पे, तुम अपना वहीं गुड़गांव ऑफिस ऑफिस है तुम्हारा वहीं ले लो, और हम अपना दिल्ली यहाँ पे ठीक है अप डाउन कर लेंगे, वीकेंड में आपको लगे वीकेंड में वहां जाना है या वीकडेज में वहां जाना है, वीकेंड में अपने घर आ रहे हो वापस, तो चल रही है उनकी जिंदगी। भैया बच्चों को भी अपनी स्पेस चाहिए, तो बहुत ज्यादा चेंज है आजकल के लोगों में। और दूसरा है कि उनको लड़ाई लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, भैया सारी जिंदगी कर ली मेहनत, तुम्हारे साथ पाल पोस के कर दिया बड़ा, अब हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो, ना हम बीच में पड़ेंगे ना लड़ाई होगी, तुम्हारी जाने तुम जानो, चाहे तुम 10 दिन ना बोलो आपस में, चाहे तुम रोज बोलो, है ना। तो ये चीजें बहुत चेंज हो रही है सोसाइटी में। तो इसलिए फैमिलीज एब्सोल्युटली। न्यूक्लियर्स बहुत होती जा रही है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, तो ये डिप्रेशन को भी लेकर आ रही है, क्योंकि जब वो पर्सन बहुत। अकेला है, किसी से बात करने वाला नहीं ना। अब क्या पेरेंट हाउस हो गया दूर, मान लो वो सिटी में रह रहे हैं, तो पेरेंट्स हाउस आज भी किसी गांव में है, या उनकी कोई सिटी कोई और है, तो क्या अब उनको कुछ बांटना है, तो दे हैव टू मूव फ्रॉम देयर, कि उनको ट्रैवल करके जाना है। अब ट्रैवलिंग का कई बार टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, 4 घंटे में तुम ट्रैवल करके उस जगह जाओ, एक दिन का ट्रैवलिंग का टाइम नहीं है, 4 घंटे का, मतलब कि जितना टाइम तुम्हें चाहिए वो टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें वापस आना अपनी जगह पे, क्योंकि तुम्हें काम करना है। तो इंसान क्या लगा हुआ है वही पैसा कमाने में ही, काम खत्म करना है पैसा आएगा, काम खत्म करना है पैसा आएगा। तो ये चीजें मेरे नेबर में है ऐसे, उनकी बेटी भी है बेटा भी है, विसिनिटी में 10-15 मिनट्स के ड्राइव पर ही अलग अलग घरों में रहते हैं, पर अंकल हाँ आंटी मेरे नेबर में रहते हैं। एंड वो उन्हें जब बोलते कि भाई बेटे के साथ क्यों नहीं रहते या बेटी के साथ, बोलते हैं नहीं नहीं, चाहे दूर से रिश्ता अच्छा रखो वो ज्यादा बेटर है देन हाँ गेटिंग इनटू समबडीज डेली रूटीन वर्क। एंड वो बहुत हैप्पीली रहते हैं, दोनों दोनों 75 एंड अबव हैं, बड़े मस्त हाँ, रहते हैं, इतनी खुश, मैंने हार्डली कोई ओल्ड कपल देखे होंगे जितने वो दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि आसपास ही, चलो बच्चे का घर आसपास ही ले दिया, हाँ। तो भी करते हैं लोग, क्योंकि भैया तुम अपनी जिंदगी जी लो, हमें अपनी जीने दो। हम्म। और ठीक भी है वैसे तो, बट ये कि हाँ ऐसे पास पास हो जाए तो ठीक है, चलो बंदे को कोई दुख सुख है बंदा अप्रोच कर हाँ लेता है मतलब उसको। जैसे कोविड के टाइम में उनको हाँ आसान था एक दूसरे के पास जाना देखना, हाँ ये था। ठीक है। चले चलो अब नेक्स्ट ग्रेट। टॉपिक आएगा हमारा, राइटिंग की फॉर्मेशंस कैसे होगी। ट्रेड्स हम पढ़ चुके हैं, अब है हम राइटिंग लिखते कैसे हैं। ये मैं अभी आपको शेयर भी करती हूँ ग्रुप में। हम जो 3 फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं वो है ये। फर्स्ट हम पढ़ेंगे गार्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्केड। ये बेसिकली 3, इसमें बड़े सारे ऐसे कई बार फॉर्मेशंस आती मिलेंगी आपको, जैसे जैसे आप करते जाएंगे और पढ़ेंगे, कुछ बुक्स भी पढ़ेंगे तो। और इसके बाद एक हमारी आएगी एंगुलर। ये 3 फॉर्मेशन हमारी बेसिकली राइटिंग के लिए होती हैं। गार्लैंड में क्या होता है, जब हम राइटिंग लिखते हैं तो वो राइटिंग कुछ इस तरह की होती है, ऐसे कप फॉर्मेशन में होगी। जब कप फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि हम उसमें कोई चीज भर रहे हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाय का कप बनाया, चाय पूरी आ रही है उसमें, तो दिस इज गार्लैंड को हम बोलते हैं कि उन लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस अच्छा होता है। अब गार्लैंड की राइटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ये टी बनाया, ठीक है, ये टी मैंने ऐसे बनाया, आप देखेंगे इसकी कप की फॉर्मेशन बन रही है। आप देखेंगे यहाँ से भी अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये अपने आप में कप फॉर्मेशन है। और मैंने टी फॉर्मेशन। का ये ऐसे बना दिया, तो आप ये देखेंगे अब ये भी अपने आप में कप का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लिया हुआ है। तो इस तरह की राइटिंग कहलाती है हमारी गार्लैंड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम गार्लैंड राइटिंग लिखते हैं जिनकी कर्सिव राइटिंग है, मोस्ट ऑफ द पीपल की गार्लैंड राइटिंग ही होती है। करेक्ट। जैसे आप भी मंजू जी कह रहे थे ना, आपका फ्लो बहुत अच्छा है। मैंने ये लिखा साइन, ये मेरा ऊपर गया, हम्म। ये मेरा नीचे आया। हम्म।
ये फटाफट जो हम लिखते हैं ना ऐसे से राइटिंग, करेक्ट, ऐसे ही जाता है। हाँ, तो ये होती है मेरी हमारी सारी गार्लिक। हैंडराइटिंग ऐसी होती है। और उसके बाद आती है आर्केड। आर्केड उल्टी होती है। अब ये ऊपर से आ रही है तो ये क्या बना रही है, छत की फंक्शन आ रही है। छत हमें क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। तो जिनकी आर्केड राइटिंग रहेगी वो आपको प्रोटेक्टिव लगेगा पर्सन, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिग्नेचर में भी ये चीजें मिलेंगी आपको, राइटिंग में भी मिलेंगी। अब राइटिंग में ऐसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लो मैंने टू लिखा, ये टू से मैंने, ये देखो ये मेरा टी का क्रॉस बार बनाया मैंने, यहीं से टू ओ बना दिया। अब ये ऊपर का ऊपर ही रह गया। मैंने लिखा, क्या लेटर लिखूं, टी डब्ल्यू, मैंने ऊपर से बना दिया ओ, डब्ल्यू ओ, ये मेरा ऊपर ही रह गया। मैंने लिखा लॉयन, ये लॉयन का मैंने एन आई ऊपर से बनाया, मैंने यहीं से एन और ओ ले लिया। तो आई को मैं क्या ले जा रही हूँ, नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ। तो ये अपने आप में आई का फॉर्मेशन क्या शो करेगा, आर्किड। जब नीचे से ऊपर जा रही है, मैं इसकी अभी फोटो भेज रही हूँ आपको, परेशान ना हो। फिर इसमें आते हैं आपके एंगुलर, जो राइटिंग में आजकल एंगल्स होते हैं, ये जिसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। क्योंकि आजकल हम कैसे लिखते हैं, ये आपने वाई, अगर आपका ये राउंड भी बन रहा है ना, तो आपकी फॉर्मेशन कैसे बनती होंगी, जल्दी जल्दी ये यू बनती है। बच्चों में देखेंगे ये यू बन रही होती है। ठीक है, ए भी बन रहा होता है लोगों का, ए भी ऐसे बन जाता है। ये थोड़ा सा एंगुलर फॉर्मेशन, वी तो है ही हमारा एंगुलर। और कौन से लेटर में से जी भी बनाया, जी का नीचे से ये एंगुलर फॉर्मेशन अभी नहीं आया, ये ऐसे फॉर्मेशन, ये देखेंगे ये चीजें पॉइंटेड बनती हैं। ये फटाफट कर्सिव राइटिंग में टी लिखा है ऐसे, ये तो टी का ये चीज ऊपर गया ऐसे। तो ये चीज अपने आप में, ये जो फॉर्मेशन है एंगुलर लेते हैं। इसकी ना मैं आपको एक काम करती हूँ, फोटो भेजती हूँ आपको, एक और क्लियर हो जाएगा ये। इसका एक्सप्रेस में भेज दूं क्या? नहीं, मैं इसी ग्रुप पे भेज देती हूँ। ओके। अरे, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन मैंने इसमें ना एक वो पिक्चर बना के दूसरे ग्रुप में भी दी थी, आपको भी दे दी हूँ। उसके बाद आएगी आपकी एंगुलर के बाद थ्रेडिंग, वो नहीं लिखी मैंने। अदरवाइज मैंने फॉर्मेशन ऑफ राइटिंग करके इसका भेजा है अभी स्क्रीनशॉट, अगर किसी को बाय चांस चाहिए हो तो। ये लो, मैंने ग्राफोलॉजी बैच में भेजा है। अच्छा, ओके। देखो एक इसमें आ गई होगी थ्रेडिंग भी। हाँ, इसमें आ गए। आगे ना, इसके बाद एंगुलर के हाँ। बाद आपकी आ गई थ्रेडिंग। थ्रेडिंग वाली राइटिंग कौन सी होती है, जो डॉक्टर लिखते हैं, ये वाली। ये पहले का मेरा आई समझ में आया, मैंने लिखा इनिशिएशन, ये मेरा ये आई एन आई एन, ये मेरा आगे आ गया, सिर्फ टी आई यू एन दिख रहा है। हाँ, वैसे हार्ट लाइन टाइप। ठीक है, तो जो ये ऐसे सी होती है ना, जो समझ नहीं आ रही, उसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग वाली राइटिंग। ओके। मैंने फोटोज भेज दी आपको उसके। ये थ्रेडिंग वाली को एंगुलर ही बोलेंगे? नहीं, ओके। थ्रेडिंग अलग है। थ्रेडिंग थ्रेडिंग वाला। में कौन सी फॉर्मेशन आ रही है, ये आपको देखनी है कि थ्रेडिंग में वो एंगुलर तो नहीं बना रहा। फॉर्मेशन बेसिकली चार मिलेंगे आपको, गार्लैंड, आर्केड, एंगुलर और थ्रेडिंग। वो किस तरह की राइटिंग लिख रहा है। अब ये हम पढ़ चुके हैं, लार्ज राइटिंग, स्मॉल राइटिंग, वेरी स्मॉल। तो अब ये आपको हर जगह मिल सकती है। हो सकता है एंगुलर राइटिंग आपको स्मॉल में मिल जाए, हो सकता है आपको एंगुलर राइटिंग आपको आर्केड में मिल जाए, हो सकता है ओके। गार्लैंड राइटिंग आपको थ्रेडिंग में मिल जाए। तो फॉर्मेशन जैसे तो चेंज टू होती मैं रहेंगी, बट कितना भी आपकी कर लूं, राइट। मेरा टू, जैसे कि इनोवेशन टी आई है, तो मेरा हाँ, हमेशा ये टू जो आपने टी ओ वाला लगाया ऊपर से, हमेशा उसी की तरह ओ आता है, या आई भी आएगा तो वो भी सीधा उसी के साथ आता है। और तो उसके बाद आपका मतलब टी आई यू एन आप इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा आ जाता है ना। बाकी का इकट्ठा आता है, मतलब टी के आपका बाद रो जो ऐसा, आई आता है वो आपका टी रो, के आई। हाँ मैं समझ गया, आपका आ रहा है ये वाला। आप आई थिंक मेरा ये वो देखिए। आईएनजी ऐसा होता था, आई हाँ, फिर सीधा मतलब जी। जैसे टी बनाया, टी के साथ आपका आई ले लिया और आई यहीं आपका पे आ ओ गया। गया, और यस, यहीं से आपका एन आ गया। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो आप मल्टीटास्क करोगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि कि एक यही साथ एक चीज। काम। ठीक है, इधर से हाँ, खाना भी बन रहा है, इधर से कान में अपने कॉल भी चल बिल्कुल। रही है। ठीक है, साथ साथ मेड भी हैंडल हो रही है। तो ये होता है मल्टीटास्किंग, ये काम शो करता है हम्म। मल्टीटास्किंग। ये हम टी में भी ओके। करेंगे। ये टी भी जो ओके। ऐसे डबल टी लगाते हैं ना, ये भी हाँ हाँ। मल्टीटास्किंग के लिए आता है। ओके ओके ओके। मतलब मेरा आईएनजी मतलब आई के पास सीधा जी आ जाता है, एन बीच में दिखता है। बीच में ओ खत्म हो जाए ना, तो बीच में होता है कि उसको चीजें छुपानी है, ये छुपा के चलो काम पूरा करो, जरूरी नहीं है घर को हर बात बतानी है। तो ये टेंडेंसी भी होती है। देखो ये राइटिंग ना जेंट्स के अंदर सर जनरली होती है, क्योंकि जेंट्स ना ज्यादा नहीं, बहुत कम जेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जो थोड़े रिजर्व होते हैं ना, उनको लगता है कि क्या चीज घर में बतानी है, क्या चीज नहीं बतानी। लाइक उनको लगता है ये जरूरी है बताना, तो ये बता देता हूँ। ठीक है, अब कई बार ऐसे होते होंगे ना, आप चले जाते हो कहीं, ठीक है, आपने बोला कि मुझे ना यहाँ जाना है। आप कितने बजे आ रहे हो, आप बोल के नहीं जा रहे अपनी वाइफ को। ठीक है, अब वो आके, कहाँ चले गए थे तुम, बोल के गए नहीं, अरे मैं तो यहीं तक गया था।
तो क्या आप बताना नहीं समझ रहे उचित कि मैं कहाँ गया था काम करने, चाहे आप एक फोन का बिल जमा कराने गए, ठीक है, कई बार हो सकता है आप किसी पर्सनल काम के लिए गए, ठीक है, एक आध सिगरेट विगरेट पीने चले गए सर यहीं तक ही तो गया था या अगर एक्चुअली मैं घर के लिए काम के लिए गया ना तो वापस आके बोल देंगे कि ये काम के लिए गया था, तो मुझे लगा जरूरी नहीं है तो करा जाता हूँ काम, बिल ही तो जमा कराना था, इसमें क्यों पैनिक होने की बात थी। तो थोड़ी सी हाइडिंग टेंडेंसी भी लेकर आता है जब हमारी चीजें छुपती हैं, दिख नहीं गई तो। चलो अब करते हैं गारलैंड का, आपको वो मिल गया, गारलैंड के ऊपर के पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं भाई जी, ये कैमरे, गारलैंड का आपको ये भी समझ में आ गया कि वो क्या पर्सनालिटी है, एक्सेप्टेंस की होती है उनके अंदर। तो इनकी मूवमेंट आपको राइटिंग मिलेगी ना, एक रिदम मिलेगा, ऐसे लगेगा रिदमिक राइटिंग है, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। हैंड राइटिंग की मूवमेंट को लिख सकते हैं गारलैंड के अंदर। एंगुलर वाले के में क्या ट्रेट, क्या बिहेवियर था? अभी आ रही हूँ, जो आपको पिक्चर मैंने भेजी ना गार्लैंड के, वहां से दोनों पॉइंट्स देख के साथ में ही चीजें और ऐड कर लेना कि राइटिंग ओके, में कैसे पता चलेगा गार्लैंड है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा रिदम मिलेगा, रिदमिक राइटिंग होती है इन लोगों की, और ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। और इसको हम अपने लिए याद करने के लिए लिख सकते हैं, इट इज लाइक अ ओपन कप, तो इट इंडिकेट्स द पर्सन इज ओपन, रिसेप्टिव और रिस्पॉन्सिव नेचर के होते हैं। गार्लैंड राइटिंग में एक चीज और भी होती है, बट ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से नॉन कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। इसमें कुछ है मुझे लग रहा है प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी इसको हिलाती हूँ ना। तो है इसके साथ गड़बड़। कहीं ना कहीं उसकी वायरिंग कहीं लूज है। हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है। एक तो हो गया नॉन, ये थोड़े से क्या होंगे, पैसिव और नॉन कम्पिटिटिव भी होते हैं, इनको दूसरों के साथ मुकाबला नहीं करना, उनको देख के नहीं चलते, ये अपने से भी मतलब रखते हैं, अपने में खुश हैं ये, और ये पढ़ाई या काम इसलिए नहीं कर रहे कि इनको कंपटीशन है किसी चीज से। और गार्लैंड राइटिंग जिनकी होती है, लोग कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को अवॉइड करते हैं, लड़ाई झगड़े को ना थोड़ा अवॉइड में ही रखते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बिल्कुल सही आ रहे हैं पॉइंट्स एग्जैक्टली। देख लो, इसका मतलब ये है कि एनालिसिस करना समझ में आ जाएगा आपको। मेरी मेजॉरिटी कप वाली भी आती है, एंड फ्यू वर्ड्स इन द प्रोटेक्शन, फ्यू मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है तो वो उसमें आ रहा है, वो इसमें आ रहा है मतलब हाँ, मिक्स्ड दिख रही है। बट यस, कहाँ दीज से आर द हिला है। रियल कैरेक्टर कि आई हाँ रियली अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। सब चलता है, आई एम इनटू माई सेल्फ, मैंने कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को हाँ आगे निकल जाओ यार, मुझे कुछ चिंता नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उस साइड से ना पैसिव होते हैं, इनको नहीं मतलब, ठीक है जो हो रहा है होने दो। बट हम अपने आप में एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाँ अपने से तो क्योंकि हाँ मतलब। यस, देखो कंपटीशन हमेशा अपने आप से होना चाहिए, अगर हम दूसरों से हाँ, कंपटीशन करेंगे ना तो हम वो क्योंकि फिर एक हम तो उनकी अगर हम तरह उसको बनते प्रोवोक हैं, हो रहे फिर ना, हमारी अगर यूनिकनेस नहीं रहती है। हाँ कंपटीशन होना भी अपने आप से चाहिए, अगर हम अपने आप से कंपटीशन रखेंगे ना तो हम जीत भी जाते हैं, अगर हम दूसरे से कंपटीशन रखेंगे ना तो एक तो हम ईगो क्रिएट करेंगे और ऑब्स्टिकल्स अपने लिए और क्रिएट करेंगे, क्योंकि या सामने वाले को समझ में आ जाएगा कंपटीशन हो रहा है या उसकी बात में चेंज आ जाएगा। तो फिर क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि इतना ज्यादा हो गया कि सामने वाला मतलब कि इतना इंफीरियर फील करने लग गया कि उस टाइम पे आपको लगेगा नहीं यार मुझे चुपचाप छोड़ देना चाहिए उस चीज को, तो फिर वो क्या आगे थोड़ी सी टेंडेंसी वैसी होगी ना हमारी कि हमें ही लूज करना उस चीज को, क्योंकि फिर वहां पे करेक्ट, रिलेशनशिप वाली बात आ जाती है कि आपको उसको मेंटेन करना जरूरी है, तो वहां पे हार जाना ही ठीक है, कंपटीशन अपने बेटर है। आप से ही सबसे अच्छा है। और एनर्जी रिजर्व करते हो, अननेसेसरी एनर्जी हाँ क्यों वेस्ट करनी है। हाँ ठीक है, या गार्लैंड में ये आ गया, और मैंने इसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको मैंने भेजा है, सोशली अडेप्टेबल होते हैं ये लोग, फ्लेक्सिबल होते हैं, Strike back if offended.
हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट लिखना। काइंड हार्टेड लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं गार्लैंड वाले, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गया ना तो ये सारी चीजें इनके अंदर आ जाती है। बट ये थोड़ा सा ना तब डर जाते हैं जब इनकी फैमिली में कोई चेंज हो जाए या इनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज होने लगे ना, थोड़ा डर जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसा। तो थ्रेटन्ड बाय द चेंजेस, बाय चेंजेस इन देयर होम, फैमिली और लाइफस्टाइल। Sorry, come again, please. स्लाइटली फील थ्रेटन्ड, मतलब अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि वो डर गए हैं कहीं ना कहीं, बाय एनी चेंजेस इन देयर होम, फैमिली एंड लाइफस्टाइल। इसमें और क्या है, कौन सा पॉइंट नहीं लिखा हुआ इसमें, क्या और इसमें एक पॉइंट आपका और लिखा हुआ है, दे मे स्ट्राइक बैक इफ ऑफेंडेड। स्ट्राइक बैक का मतलब आपको किसी ने बोला कि तुम तो ना ऐसे ही हो, तो हम अपने ऑफेंड के लिए वापस जवाब जरूर देंगे। तो गार्लैंड में ये भी होता है, दे स्ट्राइक बैक इफ ऑफेंडेड। करेक्ट। अब गार्लैंड्स भी कुछ अलग अलग तरह के भी मिलेंगे आपको। थ्रेडिंग की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सिर्फ उसका ऐसे स्ट्रोक्स ऐसे जा रहे हैं कि वो बीच बीच का तो थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा है कि वो थ्रेडिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शैलो गार्लैंड्स। राइटिंग थ्रेडिंग के साथ आपको ऐसी अपीयर हो, स्ट्रोक्स तो दिख रहे हैं आपको गार्लैंड वाले, बट राइटिंग आपको थोड़ी दिख रही है थ्रेडिंग टाइप वाली। जब स्ट्रोक्स भी राइटिंग पे ज्यादा रहते हैं ना, तो ये भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वहां पे जब इनके स्ट्रोक्स ऐसे क्रिएट होंगे, वो थ्रेडिंग वाली राइटिंग लिखेगा ना वो बंदा, तो नीचे से उसके जो लोअर जोन होंगे ना, लोअर जोन ज्यादा नहीं बना पाएगा, क्योंकि थ्रेडिंग बना रहा है वो, थ्रेडिंग करेगा तो लोअर जोन नीचे ले नहीं पाएगा। राइटिंग विद थ्रेडिंग में क्या होगा उससे? ऐसे हो जाएगी ना राइटिंग, जैसे मान लो नहीं, वो ऐसे गार्लैंड डॉक्टर भी टाइप ले नहीं रहा है। लिखते जैसे डॉक्टर टाइप वाली। हाँ, डॉक्टर टाइप वाली, उसमें कैसे आपका स्टार्टिंग का स्ट्रोक ऐसे मैंने शुरू किया, मैंने लिखना चाह रही कोई दवाई, ये मैंने टी बनाया अपना, ठीक है, ये मैंने ये थ्रेडिंग 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 बनाई, मतलब ये मेरे शैलो वाले ही हैं, मैं गार्लैंड तो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे अक्षर कुछ ऐसे ऐसे से हैं। नहीं, ये तो फिर आप ऐसे ही समझ लोगे। ये तो लास्ट का तो हो गया, बट हाँ लाइक दो दिस, वो जैसे मैंने ये उल्टा लिखा, ट्रिपल मैंने है लिखा वो। हाँ। समझ गया, प्रोबेली, समझ गया, ठीक समझ है, गया। I ये got मैंने it. खुला 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 मैं लिख रही हूँ प्रोबेली, ये मतलब कि ऊपर मेरा जा रहा है, बट ये थोड़ा सा ऐसे जा रहा है। हाँ ऐसे और करके। इसमें क्या है, मेरे लोअर जोन ना ज्यादा विजिबल नहीं हो पाते, थोड़ी खुली खुली राइटिंग से आप समझ जाएंगे ये। Okay. इसको थोड़ा सा शैलो गार्लैंड बोलते हैं। अब जब ये होता है लोअर जोन नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा थॉटलेस प्रोसेस हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है, लैक ऑफ कंसर्न आ जाता है। ये लोगों को थोड़ा, और ये भी होता है लोग ना मिस्टिकल वर्ल्ड में हो जाते हैं, लोअर जोन्स नहीं है ना, तो मिस्टिकल वर्ल्ड में भी इनको रहना अच्छा लगता है। ये भी मेरे साथ हुआ अनकॉन्शियस, है। हाँ, अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं कई बारी। कई बार ये दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बट विदाउट एनी डीप फीलिंग, विदाउट एनी डीप फीलिंग। एक राइटिंग में ना आपको ऐसे मिलेंगे गार्लैंड्स हमारे, आई वांट टू राइट, मैंने लिखा वर्क, बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा ऐसे लिखेगा, और ये इसके बहुत प्रॉपर आपको दिखेंगे एकदम से, जो इसके राउंडिश बनी हुई ना चीजें, मैंने इसे हाउ ही लिखा। ये मैं हाउ का भी क्या किया, मैंने एच लिया, एच का ये मैंने यहीं से ऊपर से ही मोड़ दिया गार्लैंड लेने के चक्कर में। ये मेरा हाउ बड़ा बड़ा, ये मैंने स्ट्रोक लिया इज, ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं कई लोगों के, इधर भी छोड़ेगा इधर भी छोड़ेगा, तो इसको हम वीक गार्लैंड्स बोलते हैं, वीक गार्लैंड्स। या बीच में टूट टूट के, इसको वीक गार्लैंड, ब्रोकन गार्लैंड्स बोलते हैं। अब इनके साथ एक होता है कि ये काम तो करते हैं गुड इंटेंशन से, बट इनकी एनर्जी लेवल लो होता है, इनका एनर्जी लेवल लो होता है, तो ऐसे लोगों को ना बुली बहुत करते हैं लोग, इनका बुली भी हो जाता है। इसी गार्लैंड में एक गार्लैंड और आते हैं जिसको हम बोलते हैं शाम गार्लैंड, शाम के स्पेलिंग SHAM, शाम गार्लैंड्स।
अब शाम गार्लैंड्स में आएंगे, ये बड़ी स्टाइलिश सी राइटिंग है, इसमें लिखा ही सिक्योर्ड, ये मैंने लिखा ये मैंने सिक्योर्ड लिखा है, ठीक है, सिक्योर्ड वियर, सिर्फ आर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि शायद वियर ही लिखा होगा क्योंकि आगे डब्ल्यू है, टू, ठीक है, स्ट्रोक्स देख लेना कैसे बनाया, मतलब कि आप ये देखो, आपको ऐसे दिख रही है राइटिंग में, बिल्कुल ही ऐसे प्रॉपर गार्लैंड दिखेगा आपको, जो हमने पिक्चर में बनाया है ऐसे से राइटिंग दिखेगी आपको, इसको हम बोलते हैं शाम गार्लैंड्स। अब इस तरह की जो राइटिंग होती है ना, ये सोशली रिप्रेस्ड पर्सनालिटी होती है इनकी, सोशली रिप्रेस्ड पर्सनालिटी होती है। एज एन इंडिविजुअल ये अपनी एग्रेसिव फीलिंग्स को नहीं निकाल पाते बाहर, और फिर ये सामने वाले को लगता है कि पर्सन इज वेरी हैविंग अ चार्म एंड स्वीटनेस, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको तो गुस्सा ही नहीं आता है। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज और भी लिखना कि ऐसे लोगों का कनिंग नेचर भी होता है, जब हम अपना गुस्सा निकालेंगे नहीं और सोशली हम लोग जब रिप्रेस किए जाएंगे तो ऐसे लोग कनिंग पीपल भी हो जाते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बैक स्टैबिंग ऐसे लोग कर जाते हैं, कनिंग होंगे ऐसे लोग, इधर का माल उधर टपकाना, ठीक है, आपसे खरीदा है 4 रुपए का, आगे बेचा 8 रुपए का, ठीक है, और अगले को बोल दिया अरे इतना महंगा मिला, मैं सिर्फ तुम्हें इतने का दे रहा हूँ। किसी भी तरह की कनिंगनेस इनके अंदर हो सकती है, क्योंकि टेम्परामेंटल क्या है ना, जहाँ पे रिप्रेस हो गया, ऊपर से उस चीज को वो बाहर निकाल पा रहे, क्योंकि अंदर से डर है कि हमें गुस्सा नहीं करना, हम बड़े स्वीट पीपल हैं, तो दोनों ही चीजें उनके लिए अपने आप के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो चीज अंदर ही अंदर उनको परेशान करेगी। तो जब ये थॉट्स अंदर से कंफ्यूज होते हैं ना, तो पर्सन के थॉट को ही खराब कर देता है ये, कि ऊपर से तुम अच्छा बन रहे हो बट एक्चुअली तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें नहीं चल रही है, सोसाइटी को लेकर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तो वो कनिंगनेस लेकर आएगा ही आएगा, तो इसलिए कनिंग भी हो जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि ज्यादातर आप कनिंग लोगों को देख लेना, ये लोग ना आपको गुस्सा करते नहीं मिलेंगे, सोचते ना, कई लोगों को बोलते हैं गुन्नी है भैया ये, पंजाबी में तो गुन्नी बोलते हैं, बाकी किसी और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो अंदर ही अंदर होता है ना, स्कीम में बनाता रहता है, आपको बताएगा नहीं, सब कुछ सुन रहा है, तो उसको कई बार लोग वाले बोलते हैं इससे मत सुलझना, गुन्नी है ये, अंदर अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके, पता नहीं चला पाओगे तुम्हें क्या बोलने वाला है ये। मुंबई लोकल लैंग्वेज में शाना बोलते, शाना। हाँ शाणा। यस शाणा। इसके बाद हमारा आएगा आर्केड फॉर्मेशन। हेलो हेलो। मैं तो उस आईओएन को ना चेंज करने वाली थी, ये सोच के पता नहीं गलत ही होगा कुछ, अभी अच्छा पता चल गया मल्टीटास्किंग है। आई वाज थिंकिंग इसे चेंज कर देती हूँ। कंटिन्यू। मुझे लगा ये मैं कुछ गलत कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करता ना, यू कैन कंटिन्यू। नहीं, हेल्थ को तो इफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। हेल्थ एंड वेल्थ पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, वेल्थ में तो अभी तक नहीं किया, हेल्थ में कर दिया। हाँ नहीं, वेल्थ में वैसे है कि जहाँ जाता हूँ स्टक हो जाता है, वो आपको उस वेल्थ में है। अच्छा आगे आगे हमारा आर्किड, आर्किड पे पॉइंट्स, आर्किड पे आपके आगे जब हमारी फॉर्मेशन ऊपर से है, प्रोटेक्टेड नेचर दिखाता है, ये आपका पिक्चर देख लेना, पिक्चर में दिखाया हुआ है कि सबने एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं, हम लोग एक हैं, ठीक है, पिक्चर में आप देख लेना। तो ये क्या शो करता है, लॉट्स ऑफ पेशेंस, प्रोटेक्टिव, शेल्टरिंग, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, रिसोर्सफुल, एबिलिटी टू कीप सीक्रेट्स, ये सब लिखा हुआ है इस वाले नोट्स में, गुड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आर्किड को वैसे याद रखेंगे हम सब एक हैं,
कॉन्वेक्स टाइप की जो राइटिंग होती है उसको हम आर्केड बोलते हैं। ये आपकी आती है ऐसे ऊपर से, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैंने ए बनाया, ए का मैंने ये इसको ऐसे बनाया, आपको ये समझ में आएगा ये मैंने स्ट्रोक कैसे लिया इसका। लाइक मैंने एम ऐसे स्टार्ट किया, ये गया, तो आप ये देखेंगे जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट लिया मैंने, ये आर्केड है। एक एम हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड गार्लैंड। बट ये क्या कर रहा है, ये ऊपर से एम स्टार्ट कर रहा है ऐसे, करेक्ट। तो ये आर्केड, ये लीप ऑफ फॉर्मेशन आर्केड कहलाती है। ठीक, तो आर्केड में तो ये क्वालिटीज आ गई आपकी। आर्केड वाले जो लोग होते हैं प्रोटेक्टिव होंगे, सिक्रेटिव हो गए, प्राउडी लोग होते हैं आर्केड वाले, क्योंकि प्रोटेक्शन करते हैं ना, ये प्रोटेक्शन में आ गए तो थोड़े प्राउडी भी हो गए। और ये इस तरह की राइटिंग आपको पर्सनालिटीज में मिल जाएगी, बिग पर्सनालिटीज की जो राइटिंग मिलेगी थोड़ी सी आपको ऐसी मिल जाएगी। और पर्सनली जो ये राइटर होते हैं ना, अगर मैं पर्सनली जाना चाहूँ तो ये थोड़े से ना सनकी भी होते हैं। अगर मान लो यही वाला उसका सिग्नेचर अपनी फैमिली के ऊपर आ गया ना, तो अपनी फैमिली को लेकर सनकी रहेगा वो, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, हम शादी में ऐसे बन के जाएंगे, हमें खाना वहां पे अच्छा नहीं मिलेगा, वहां पे हलवाई बैठ रहे हैं तो वहां पे खाना हाइजीनिक नहीं होगा। अच्छा ये नहीं पता रेस्टोरेंट में चाहे उससे ज्यादा अनहाइजीनिक मिलेगा, हलवाई तो तुम्हारे सामने बैठ के बनाएंगे, ठीक है, तो उनका ये नेचर आ गया, नहीं हम फलाने होटल में ही खाएंगे, वहां पे ऐसे ही बैठ के खाना है, तुम कैसे खा रहे हो, यहाँ पे फॉक और नाइफ, मतलब थोड़ा सन की टाइप हो जाते हैं कि ऐसे ही फैमिली को कैरी कर। चूजी भी हो गया सर, मैं चूजी भी हाँ हूँ। चूजी भी हो सकते हैं, चूजी भी हो सकते हैं, उनका थोड़ा सा ऐसा ही रहता है ना, कि मतलब बच्चों को घर से ही मैं तुम्हें अच्छी जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, वहां पे थोड़ा अपना बिहेव करना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। अच्छा अब खाने बैठा, मान लो बच्चे से कोई गलती होगी तो वो उसकी आंखों से ही पता चल जाएगा कि वो बच्चे को क्या बताना चाह रहा है। हम लोगों को लगेगी वो छोटी सी बात है, बट उनके लिए थोड़ा सा सनकी वाली आपको लगेगी, कितना सनकी है ये, ऐसे क्यों बोल रहा है अपने बच्चों को। हैंकी तो खराब हुआ कोई बात नहीं, हैंकी खराब हो गया तो गिर गया तो गंदा हो गया तो कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए तो ठीक है, बच्चा है गिर गया खाना ऊपर तो कुछ नहीं होता, बट उसको रहेगा कि तुम अपने आप को कैरी कैसे करते हो। तो थोड़ा सा उसके अंदर ये चीजें हो जाती हैं सोशली प्रोटो, क्योंकि पर्सनालिटीज में ना तो सोशल प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं ना, क्योंकि दुनिया को दिखाना हम कैसे चल रहे हैं, हमारा एक फौजी स्टाइल है उठने बैठने का, तो सोशली प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। और इनको टाइम ज्यादा लगता है अपना माइंड को मेकअप करने में, बट जब अपना माइंड एक बार ये लोग मेकअप कर लेते हैं ना, तो वो स्ट्रिक्ट डिसीजन हो जाता है उनके लिए कि अब वो वैसे ही करना है। अगर यही आपको आर्केड बड़े बड़े मिल जाए, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, ये मैं राइटिंग में, ये राइटिंग बन गई मेरी, और ये जो ये स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना मेरे बड़े बड़े आपको मिल रहे हैं, मैंने ये लिखा, मैंने एम वाला लिखा है मनी, राइटिंग तो गंदी आएगी आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें इनकी बड़ी बड़ी आपको दिखे, प्रोमिनेंटली आर्केड दिखे, बिल्कुल ऐसे लगे कि वो डोमिनेट आर्केड ही बनाना चाह रहा है। अब ये लोग ना अपनी इंट्यूशंस के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, दे रिलाई ऑन देयर इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन रादर देन ऑन रीजन। मान लो इनके दिमाग में आ गया ना, अरे नहीं मुझे ना आज ऐसा लग रहा है कि वो काम ना हमारा बनेगा नहीं, तो ये अपनी इंट्यूशन और अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करेंगे, वेदर गो ऑन द रीजन। अब आपसे घर में, नहीं नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो काम नहीं होगा, अरे नहीं नहीं मेरे को ना आज लग रहा है ऐसा, कुछ मेरे मन में ही आ रहा है कि ऐसा काम ना हमारा बनेगा नहीं, आज हमें नहीं जाना चाहिए, तो वो रीजन नहीं बता रहा, वो सिर्फ उसके पास भरोसा कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है अपनी बातों को। आर्केड के बाद हमारा कौन सा था नेक्स्ट, थ्रेडिंग। आर्केड में भी आपको अलग, यहीं पे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे ही ना देखो, जैसे राइटिंग में ना जैसे अमिताभ बच्चन का आप देखें ना, वो कुछ ए अपना ऐसे बनाते हैं, ऐसा करके कुछ ऐसे बनता है उनका, मेरा क्या वो स्मॉल में बनाते मेरे ख्याल से। नहीं कैपिटल बनाते हैं, ठीक है, पहले ए छोटा ही हाँ, बनाते थे, मैंने देखा है एक बार, अभी जो थोड़ा सा
चेंज तो तो ये है उनका, एचबी कुछ उनका ऐसे बड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे बड़ा लेके सा ऐसे बनाते हैं, ये करके, कुछ और बी भी आर्केटाइप में थोड़ा सा आता है। ऐसे बड़ा सा। हाँ, और ऐसे ही बच्चन का भी उनका बी जो है ना, ये इनका ऐसे हाँ, बनाते हैं। लारी करके नीचे ठीक लेकर है, आते हैं। तो अब ये देखो, जो ये पोर्शन होता है ना, जो बैलून फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक आर्किड। ऐसे लोग थोड़ा सा ड्रामा में आपको मिल जाएंगे कि वो ड्रामेटिक है। इसे थ्रेडिंग कहेंगे। बिग आर्किड, बिग बिगाड़ आर्किड। हाँ, दे मेक द पर्सन लिटिल ड्रामेटिक। थिएटर पर्सन हो सकता है ऐसा। अब यहाँ पे फ्लोरिश क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव विश टू कॉल अटेंशन टू देमसेल्फ, अपने लिए टेंशन क्रिएट करवाना चाहते हैं ये। बिगर लेटर हो गए ना, बिगर लेटर को, और वो आर्किड फॉर्मेशन में लेके आर्किड आगे प्रोटेक्शन, तो अपने आप को आपने वो शायद शो कर मेरा रहा है। सिग्नेचर हाँ, का एच देख के भी आपने मुझे ऐसे बताया था, मेरा सिग्नेचर का एच और या सी को देखकर। पूरा नाम क्या लिखते हो? मंजू एम चौधरी। चौहान करके क्या था। अच्छा, एम चौहान, सी लिखते हो आप। तो सी आपका कैसा था? सी आपका सी आर्किड था? ये, हाँ सी बड़ा था, और एच भी जो सी के बाद आता है वो ऐसे यूनिक शेयर सा करेंगे आता क्या? शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है। एक सेकेंड। अगर एच आपका उसके साथ अटैच हो रहा है तो ये हो गया आपका फैमिली के लिए प्रोटेक्शन आ गया। ठीक है, तो हाँ, ओवर एच भी हो कनेक्टेड सकता है है आपकी उसके साथ फैमिली में, के लिए। बट इट इज जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन के जैसे वो करते हैं ना, तो एच बिल्कुल बड़ा सा आता है वो, एक हाँ बड़ा आता है, बिल्कुल सी के साथ जो एच आता है। तब आपने हाँ मुझे बोला था कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए, मतलब यू प्ले लाइक दैट, एक्ट करते हो कुछ करके, हाँ 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 तो हाँ, याद आ इसलिए गया मुझे मुझे। याद हाँ, आया। तो आपने बोला था हाँ, कभी कभी करना पड़ता है। कभी कभी करना पड़ता है जब ये बात नहीं मान रहे हो, तब ऐसे हो जाता तो है। हाँ, तो ये थिएटर पर्सन भी हो सकता है ना। हम्म। आपने कॉलेज में कभी थिएटर वेटर किया है क्या? कभी किसी हाँ प्ले में मतलब पार्ट वार्ट बहुत, लिया है क्या? आज तक जितने भी ऑफिस में भी कभी कुछ होते तो दे ऑलवेज आस्क मी कि तो वो एमसी देखो, कर दो, अब ये आप कर दो। इसको रिलेट कर लो ना इससे। हाँ, अभी अब आपको मुझे नई बात समझ निकल आया गई, कि पर्सन फ्लोरिश आर्केड वाला फॉर्मेशन में आ जाएगा। वो थिएटर का भी पर्सन हो सकता है, बिग पर्सनालिटी, या जो अपने लिए अटेंशन क्रिएट कर रहा है, तो आप थिएटर से रिलेट करते हो अपने वो आप को, तो रिलेट आपका। मुझे तब हाँ समझ में आया था कि मेरे लिए, क्योंकि इट वाज नॉट दैट ड्रामेटिक, घर पे मैं नहीं होती हूँ, मतलब आई एम वेरी हाँ सीरियस पर्सन कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, ऐसे है। हाँ तो नहीं करना तो मतलब नहीं करना है, किसी को बोलना तो ऐसे करके। बट जब ऑफिस की बात आती है तब यस, दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई परफॉर्म्ड अ लॉट। हाँ जहाँ पर किसी को कुछ कराना है तो ये मंजू को बता दो, ये करेंगी, और ऐसे से तो वहां पे हाँ एक्ट करना है, कोई भी ऐसे इवेंट कराना है, तो दैट विल कम टू मी, मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो इवेंचुअली फॉल करती है मेरी किटी में। हाँ, तो फिर देखो, आप इस चीज को समझ लो कि वो, मैं जैसे आपको हम्म। बोलता ना ड्रामेटिक, अब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हाँ, क्योंकि अब मैं वो रिलेट छोटी कर छोटी चीजें होती पाऊंगी। है ना, थोड़ी ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती है वेबिनार के टाइम पे, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों बोली थी मैंने। राइट तो यू राइट कैन राइट। रिलेट टू थिएटर। स्ट्रोक्स भी आते हैं आपकी राइटिंग में। स्ट्रोक्स मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स का भी, जैसे राइटिंग में ऐसे लिखा हमने ये बहुत, जब हम्म। नीचे तक भी बहुत स्ट्रोक की राइटिंग भी मिलती है ना, तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये बी भी बन रहा है, उसका बी का स्ट्रोक ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये मेकिंग अ स्ट्रोक एवरीवेयर। एच हाँ, स्टार्ट ये कर रहा है, भी है। स्ट्रोक से स्टार्ट कर रहा है। सी स्टार्ट किया, ये स्ट्रोक्स ले रहा है राइटिंग में। खत्म हो रही, मान लो सीएटी कैट भी लिखा, तो टी का भी ऐसे स्ट्रोक जा रहा है ये, या ये हो गया हाँ, ओवरली मेरे स्ट्रोक। वाले में यही एच वाला स्ट्रोक का बताया था, तो हेल्थ का भी बताया था आपको, मुझे याद है। हाँ, तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा करेगा। और हाँ, ये वो स्ट्रोक को ना इसीलिए। आप बीपी से भी लेके चलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अटैक के चांसेस भी ले आता है। वो स्ट्रोक आपके बहुत लोअर लो जोन में बीपी चले गए रहता है, तो। एनेमिक, लो बीपी एंड एनेमिक किया है उसने मुझे। हाँ, तो ये चीजें शो कर देगा आपकी वो। हम्म। क्योंकि बीपी का वही है कि अगर जैसे हमने बी के उसमें पढ़ा था, ये आपको यही बोला था कि बी में हमें ये नहीं देखना कि वो नीचे से ओपन है तो सिर्फ वो हाई बीपी पे है। आप पर्सन से पूछ सकते हैं कि आपका लो बीपी तो नहीं रहता। और हम्म। बाकी अगर आप ज्यादा स्ट्रोक्स देखें, तो जैसे अभी आपने एनीमिया बोला ना, तो उसको हम अपनी इसमें ग्राफोलॉजी लैंग्वेज बोलते हैं मे बी द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो उसको हम ऐसे बोल देते हैं, तो वो आपने एनीमिक बोल दिया, तो उसको हम हम्म। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी उस पर्सन में, हम्म। डेफिशिएंसी होगी, तो ये कांड भी बोलते हैं। ठीक है। ओके ओके। अब समझ में आ रहा है, बिकॉज जब आप लिखते हो तो आपको कुछ नहीं पता होता कि वाई हैंडराइटिंग इतनी क्यों। अच्छा, मैं जिसकी भी पहले हैंडराइटिंग देखती थी, अपनी हैंडराइटिंग वैसी ही बना लेती थी। अरे इट वाज सो सो इजी कि मैं किसी की भी हैंडराइटिंग बड़ी अडेप्ट कर लेती थी। अच्छा फिर अच्छा, मैं एक, आपको आपको मजे की बात बताऊं, अगर आप ऐसा एक्सेप्ट कर लेते थे ना, तो आप जाने अनजाने में ना, आप उसकी किसी भी बात को अपने में कैच भी करते होगे। मान लो उसका कोई पर्टिकुलर छोटा सा वर्ड है बोलने का, जैसे मैं अभी क्या बोलती हूँ, ओके, राइट, कुछ कुछ मेरी चीजें हैं जो मैं हर क्लास में बोलती हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो क्या आप उस चीज को बोलोगे? अब जैसे मेरी एक कोई है, तो वो हर बात में ना, एक मेरा कजन है, वो हर बात में ना ऐसे करके बोलता है,
अपना ये काम हो जाएगा ना, अपना हम फिर वहां जा रहे हैं, अपना तो हर काम में ना अपना होता है। तो क्या होता है, अगर मान लो तुम्हें वो चीज अच्छी लगी ना, तो अननेसेसरली वो आपकी उसमें आ जाएगी, आदत टॉक में नहीं आ जाएगी होगी। वो। तो आप अनजाने अनजाने में ये भी कर रहे होगे, अगर आपको उनकी कोई लाइन या पर्टिकुलर कोई बोलने वाला कोई स्टाइल आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो आप उसको कॉपी भी कर रहे होगे, अगर आप राइटिंग चेंज कर रहे थे उनको देखकर। तो ये भी हो रहा होगा आपके साथ। मतलब आप एक आज एक बार टाइम ना, में ऐसा हुआ था कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, मैंने उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल हूबहू कॉपी कर डाली कि लोग मेरे नोट्स में और उनके नोट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि ये किसके हैं। हाफ द टाइम पीपल यूज्ड टू से, क्योंकि मुझे उसकी हैंडराइटिंग बहुत पसंद थी, मतलब मोर अब देन अच्छा, हिम। अब देखो, अब ये आई आपके ऑलवेज लाइक हैंडराइटिंग हिज आपने, अगर हैंडराइटिंग। आपने अपनी शादी में इमीडिएटली अगर कॉपी की होगी या कुछ सालों बाद भी कॉपी की होगी ना, अगर आपने कुछ टाइम तक भी उसको अपने 15-20 दिन भी लगातार यूज कर ली होगी, या वेन एवर यू यूज टू राइट ना कि आप उनकी तरह लिख रहे हो, तो आप देखना आपने तब तब अपने हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई होगी। वो ऐसा ही हुआ, मैंने उनकी हैंडराइटिंग ले ली और फिर वो मुझ पर आ गई। वो काम आपके ऊपर ही आ गया। तो अब ये देखो, दूसरे की मेरे नकल ऊपर ही मारना आ भी गई अच्छा सारी। दूसरे की नकल नहीं मुझे नहीं मारनी पता था कि राइटिंग वो हैंडराइटिंग इतनी अच्छी के चक्कर में मैं मारी जाऊंगी। में। ठीक है, तो अभी आगे से ध्यान रखना, किसी किसी का पेपर नकल करना है ना, तो कंटेंट नकल करना, राइटिंग नकल मत करना। मतलब सारी जिंदगी के लिए मैंने वो हैंडराइटिंग एडप्ट कर ली उसके आपने एडप्ट कर बाद। ली, और आपने वो मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडप्ट कर ली अपने अंदर, तो वो क्या, अब आपके शोल्डर्स पर ही है कि वो आप काम आपको ही करना अभी मैं अपने से बेटे को मना करती हूँ, डोंट कॉपी एनीबॉडीज हैंडराइटिंग। है। यस, अब याद रहेगा आपको। अब याद रहेगा। ठीक है, स्ट्रोक्स में मैंने आपको बता दिया, ये आप गार्लेंड्स में ही लिख लेना, स्ट्रोक्स या शेप्स कुछ अलग से बनती हैं, तो ये थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी शो करता है और हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है। कि जेलेसी चीजें, ये जेलेसी जैसी चीजें, फाइट जैसी चीजें ना, ये भी थोड़ी क्रिएट करता है। तो जैसे अब आप, हमने गार्लैंड पढ़ा कि लोगों को ना फाइट से थोड़ा सा दूर रहते हैं, बट इनकी फाइट अपने लोगों से होगी होगी। जैसे आपकी मान लो बच्चों से किसी दिन तगड़ी लड़ाई हो जाएगी, कि ये लगेगा कि आज तो एक उसको उठा के लगा दूं जरा, ठीक है, या किसी दिन मन में हस्बैंड के लिए बैठो कि लगा दूं जरा इसकी एक, सच्ची में एडिट कर देना सर प्लीज। ठीक है, ऐसे मन करता होगा, तो वो क्या होता है, अपने अंदर से निकल रहा है ये चीज। अगर स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं तो ये चीजें निकलती हैं फिर, क्योंकि स्ट्रोक इज अ फॉर्म ऑफ एग्रेशन एक्चुअली। ठीक है, ये आपका एनर्जेटिक फॉर्म है, एनर्जी निकल रही है आपके अंदर से। तो कई बार ये फेमिनाइन रीजंस में भी हो जाता है कि द पर्सन इज एन लाइक फेमिनाइन है वो, फिर भी उसके अंदर ट्रेट आदमियों वाले आ जाते हैं, उसका बिहेवियर वैसा हो जाएगा, उसका चलने का स्टाइल वैसा हो जाएगा। ये चीजें भी आती हैं, मतलब कि आप 100 लोगों में चल रहे हो ना, मान लो, तो अगर आपने वो ट्रेट्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे हटके दिखेगी लेडीज में। चाहे आपने साड़ी पहनी हो, चाहे आपने जीन्स पहना हो, मतलब कि प्रोमिनेंटली पर्सनैलिटी दिखेगी, लगेगा सामने से कोई आ रहा है। तो ये ट्रेड भी आपके अंदर आ गए होंगे, स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं ना, तो आपको चलते हुए ऑफिस में पता चलता हो कि हाँ, मंजू मैं की तो पर्सनैलिटी हमेशा अलग दिख बॉयज रही है। लगती थी, अभी तो मेरे बाल ना, हाँ हाँ मैंने हाँ। पिछले 2-3-4 साल में बड़े किए, तो आई वाज लाइक अच्छा। ऑलवेज बॉयज। एंड हाफ द टाइम आई वाज लाइक आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ देम, हाँ, बिल्कुल तो आपकी डिफरेंट ही लगती पर्सनैलिटी भी थी। सबसे अलग लगती होगी ना, हाँ, हमेशा मतलब कि से। कोई भी चीजों को अगर आपने साड़ी भी कैरी की होगी, तो बाकी लोगों से आप डिफरेंट लग रहे होगे हो। मतलब कि चाहे या एक अगर गर्ल तैयार होके आई है और आप बिना तैयार हुए पार्टी में गए हो ना, तो भी सबका ध्यान आपकी तरफ होगा। ऐसा ये बहुत बार स्ट्रोक हुआ है। क्रिएट कर रहा है कि वो पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप करता है, क्योंकि वो आपका बिहेवियर चेंज कर रहा है ना आपके अंदर। फेमिनाइन से आप मस्कुलाइन ट्रेट पे आ रहे हो, तो मस्कुलाइन का एक ट्रेट अलग ही होता है, चलने का, बैठने का, बोलने का, तो वो बोल्डनेस आ जाती है। तो स्ट्रोक्स ये भी चीजें ले आता है। उसके बाद हमने पढ़ने आर्किड के बाद हमारा आया है आ, एक मैंने ना वो भी करवाना था आपको, लूप भी करवाना था उससे पहले, लूप भी कर लेते हैं। आर्किड के बाद मैंने कौन सा लिखवाया एक आपको, थ्रेड। थ्रेड। एंगुलर, नहीं, एंगुलर और एंगुलर, थ्रेडिंग। एंगुलर। हाँ। ठीक है, एक ना लूप वाला भी कर लो, इसी गार्लैंड्स के बाद ही कर लो ये वाला टॉपिक, फिर मैंने तो रह जाएगा लूप वाला। जैसे हम लूप्स बनाते हैं, लाइक ऐसे बनाया ना, लूप्स बनाते हैं, मैंने एल बनाया है, लूप ही है। ये मैंने ओ बनाया, और मेरा पी भी ये ऐसे है, ये लूप फॉर्मेशन में है। मैंने टी बनाया, दिस इज कॉल्ड लूपी फॉर्मेशन, ये बन रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लूप। लाइक जब टुक लिखते हैं, लूप लिखते हैं। हाँ, जब लूपी भी फॉर्मेशन रहता है, तो राइटर के अंदर क्या चीजें चेंज होती हैं, द लूप करके लिख लो इसको। ये लोग ना इमोशनल चीजों पे ज्यादा जाते हैं। इमोशनल चीजें कौन सी ढूंढेंगे, अगर उसका कोई अपना एक कंसेप्ट है, अगर वो कंसेप्ट लिए हुए कोई एक इमोशन है ना, तो ये लोग उसको, मतलब कि इसको प्रैक्टिकली अच्छा माना जाता है। अगर लूप लिख रहा है, तो एक और भी चीज याद होगी, मैंने आपको बोला लूप इज गुड, नॉट इज नॉट गुड।
जब हमने के किया था मैंने आपको उसमें बताया था कि नॉट इज नॉट गुड, लूप इज गुड। तो लूप क्या राइट। है कि मान लो आपके कुछ इमोशंस ऐसे अंदर से निकल रहे हैं दैट हैव सम लॉजिकल और सम कंसेप्ट बिहाइंड इट, तो वो दैट इज गुड। तो इस तरह के जिनके लूप्स बनते हैं तो इट हैज द एबिलिटी टू होल्ड योर आइडियाज, द पर्सन इज वेरी कंपैशनेट है, सिंपैथेटिक है। मतलब इनका आपको रियलिस्टिक स्टाइल मिलेगा। अगर आपको कुछ इनसे कोई सलाह लेनी है तो आपको रियल सलाह ही मिलेगी उनसे। जो उनके अकॉर्डिंग अच्छा होगा वो आपको सही सलाह अपने अकॉर्डिंग देंगे। वो आपको साथ में ये भी बोलेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, बाकी आप देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है। तो उसका ये वाला पर्सपेक्टिव भी रहता है बताने के लिए। अब कई बार ना यही वाले लूप्स ना सैचुरेटेड भी होते हैं। जैसे मान लो मैंने इसी लूप को लिखा, मैंने ये एल का लूप ये जा रहा है मेरा, ठीक है, मैंने ये ऑल लिखा, ये ऑल का मेरा लूप ये गया, ये ऑल। आप देखोगे थोड़ा सा अनयूजुअल, मान लो मैंने ये मेरा ये है और ये मेरा ऑल, अनयूजुअल दिखेगा आपको उसके साइज के अकॉर्डिंग। मैंने लिखा जैसे TION लिखती हूँ, TIO में मैंने ये मेरा टी का ये है ION। अब देखिए इसका साइज और इसका साइज क्या, तो ये आपको तब अनयूजुअल लगेगा। तो इसको हमने क्या बोला, असैचुरेटेड लूप, फुल लूप, ऐसा लगेगा पूरे बैलून से ही बना दिया उसने। अब ज्यादा लूप है, अभी हमने पढ़ा था लूप्स में क्या है, वो इमोशनल जो लॉजिकल इमोशनल्स है उसको होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनके एक्सेसिव इमोशंस हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा लाइक बॉटल्ड अप हो जाएंगे। फीलिंग इज लाइक बॉटल्ड अप, पूरी बॉटल उनकी भरी पड़ी है इमोशन से। बॉटल इन्होंने भर दी है बट दे कैन नॉट बी इनफ आउटलेट टू ओपन इट। कुछ ओपन करने के लिए इनको मिल नहीं रहा, मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ कि वो ढक्कन को खोल के बाहर निकल जाए। वो एक ऐसी बॉटल है जो बंद है, जिसका ढक्कन नहीं है। और इन लोगों को एक्सेसिव इमोशन चाहिए भी होती है। मतलब इनका ऐसे पुचकारने से काम नहीं चलेगा, इनके साथ आपको बैठ के रोना पड़ेगा। अरे तेरे साथ बहुत बुरा हुआ भाई, मेरे को तू बता तो सही, इतना बुरा क्यों हो गया तेरे साथ, क्यों हुआ ऐसा। मतलब आपको उसके साथ रोना पड़ेगा, उसकी इमोशन के साथ, उसी की हाय हाय में अपनी हाय हाय मचानी पड़ेगी। सिंपल असैचुरेटेड लूप का ये मीनिंग है। उसके रोने में आपको रोना पड़ेगा, उसको तभी सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं वो मेरे दुख से दुखी है। मेरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मेरी प्रॉब्लम से वो बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, आपकी घर, उसके घर में उसकी मदर एडमिट और आपको वो भाई क्या हुआ, मम्मा तो इतनी, आंटी इतना अच्छा, आंटी को क्यों क्या हो गया। मतलब आपके एक्सप्रेशन उसको दिखने चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं उसकी इमोशंस को। तो इतनी इनकी बॉटल जो है ना, इतना इमोशन का होल्डिंग रहता है। और कई बार आपको लूप्स ना टूटे हुए मिलेंगे, अपर जोन में मिल सकते हैं, लोअर जोन में मिल सकते हैं। ऐसे लिखते लिखते क्या हुआ, ये ऑल लिखा मेरा, ऑल में ये मेरा ये टूट गया। ये कहीं भी मिल सकता है, किसी भी रीजन में मिल सकता है। ये मेरा ऐसे बनाऊं, यहाँ पे टूटा हुआ नहीं, ये वाला देखना, ये वाला जैसे ये टूट गया ना। अब जैसे मैंने ये बनाया, ऊपर बना रही हूँ, मेरा ये यहाँ से टूट के इधर वापस वैसा ही बन गया, ऐसे वाला मिल गया। जैसे मैंने नीचे बनाया कोई, ये मैंने टी का लूप बना रही हूँ, टी का मेरा ये ऐसे बना हुआ है, कहीं से आपको ये टूटे हुआ आपको ये मिल जाए बीच में। वाई का लूप बनाया मैंने, ये मेरे नीचे से टूटा हुआ कहीं से बन रहा है, जिसको आपको लगेगा कि उसकी वहां से ना इंक नहीं गई है ऊपर। आपको अपीयरेंस उसकी ऐसी लगेगी कि उसकी इंक पेन से ऊपर नहीं जा पाई है, बीच में पेन रुक गया है। आप उसका सैंपल देखेंगे तो हमें लगेगा ये नॉर्मल है, बट इसको आपने ध्यान से देखना है कि उसका प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है। क्या उसका पेन से छूटा है या छूटता गया, क्योंकि पेन से छूटेगा तो जहां जहां लूप आएंगे हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा, ये कहीं कहीं मिलेगा आपको तब कि हाँ पेन रुका होगा। बट आपको ये यूजुअल ज्यादा दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके लूप टूट रहे हैं। तो जब लूप टूटते हैं तो ये शो करता है पर्सन की अपर बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इट इंडिकेट द प्रॉब्लम्स इन द अपर बॉडी। अगर टॉप में होगा तो अपर बॉडी, अगर बॉटम में आ गया तो नीचे वाली बॉडी। अपर बॉडी में आपका क्या आ गया, आपका हेड आ गया। लोअर बॉडी हमारी कौन सी है, अपर बॉडी में आपका ये थ्रॉट, हेड, मतलब कि जिसको हम काउंट करेंगे अपर जोन से। लाइक थिंकिंग प्रोसेस उसका आपको डिफरेंट लग सकता है, तो अपर जोन में बेसिकली आपका हेड आता है, तो इसको उसमें देखेंगे।
और अगर बॉटम में आगे प्रॉब्लम आ गई उसके, ऐसे बॉटम में टूट रहे हैं उसके लूप, तो उसको हम लिखेंगे लोअर बॉडी प्रॉब्लम। लोअर बॉडी प्रॉब्लम बेसिकली आपकी पेट के नीचे वाला हिस्सा हमारा लोअर बॉडी में आएगा। अब यहाँ पे हम दो टर्म्स में बांटेंगे लूप को, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। लोअर बॉडी आपका, उसमें हम कर सकते हैं सेंटर्ड, अपने आप को आधा कर दिया हमने, समझ गए, अपने आप को आधा कर दिया। तो हमारा आधा हम करेंगे तो हमारा स्टमक के ऊपर हमारा हाथ आ जाएगा, तो हमारा आधा पोर्शन ऊपर बॉडी का और आधा पोर्शन नीचे। तो लोअर पार्ट में आपके पास बॉडी के स्टमक, पैनक्रियास, आपकी किडनी, ठीक है, और आपका जेनिटल्स, आपका लेग, ये सब पोर्शन आ जाता है। तो लोअर में आप लिख सकते हैं कि जब ऐसे लूप्स नीचे से टूटे हुए मिलते हैं, अगर वो किसी लेडी की राइटिंग है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका पीसीओडी, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसका एमसी में ब्रेक्स तो नहीं आ रहे उसके। अब क्या, मान लो उसकी एज नहीं पता, आप उसने आपको बोला कि ये आई एम 45 प्लस, आई एम हैविंग अ, ठीक है, उसका मीनोपोज आ गया, तो उसके लूप से भी आपको दिख जाएगा शी इज फेसिंग मीनोपोज, या उसके इरेगुलर चल रही है, या उसका कुछ हिस्टेरेक्टोमी या कुछ ऐसे करके उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है। बॉय या गर्ल दोनों के केस में चीजें हो सकती है लोअर जोन में। उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, कुछ ऐसे करके बोलते हैं ना, कोई वर्ड होता है। लाइक जैसे बॉय ने ऑपरेशन करा लियो कि आगे, जैसे होता है ना, आगे की जनरेशन को बाइंड, मतलब कि लाइक कि अभी और बच्चा नहीं चाहिए, कई केसेस, हिस्टोकॉमी ऐसे भी बोलते हाँ हैं। हिस्टोकॉमी कुछ करके वर्ड बोलते हैं ना, तो वो चीजें आप बॉय से भी पूछ सकते हैं, गर्ल से भी पूछ सकते हैं। गर्ल का तो अलग होता है, यूट्रस का वो जो भी होता है, ठीक है, तो ये चीजें उसके अंदर होंगी जब लोअर लूप नीचे से कटे होते हैं। जो ये चीजें लिखवा रही ना, इसको हेल्थ से आपने तभी देखना जब सैंपल्स आएगा, तो यहीं से आपको हेल्थ की बहुत चीजें समझ में आती जाएंगी कि हम ये कहाँ से देखते हैं। ठीक है, टॉप का ब्रेक है तो मेंटली कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे लोग आपको सन की मिल सकते हैं, ज्यादा बोलते हुए मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, या सन की, तो इसको हम उस काइंड में लिखते हैं, या उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका सर में दर्द बहुत रह सकता है। वो चीजें हम फिर मार्जिन वगैरह से भी होते हैं, मतलब आपको इंडिकेशन मिल जाएगा यहाँ से कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीजें हमने हेल्थ से जो भी चीजें हैं पूछनी है, सेंसिटिव टॉपिक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क में ही पूछनी है, डू यू फेस लाइक दिस, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए सामने वाले से। आईज को तो आप ई से ही देखते हैं ना हमेशा? हाँ, आईज को हम ई से देखेंगे, ई उसमें भी शोज ई योर को हम ब्रेक ईयर्स। देखते हैं इसीलिए, या फिर उसको बहुत ई ज्यादा का, गोल वो करता है? अगर ई के अंदर, उसके अंदर इनफिल्ड आ गया तो उसको तो हम बोलते हैं सिलेक्टिव लिसनर हो गया, उसका आपने ऐसे सोचना है कि कान उसने आधा बंद कर दिया, ठीक है। अगर उसका ई दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो उसको आई इशू हो सकता है, उसके आई स्क्वीज्ड बने हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है आपको मतलब सी ई बना का रहा है, बट वो नहीं ऊपर से बना हुआ आपको है और बिल्कुल सी की तरह है। हाँ सी की तरह है, तो आपको ऐसा लगेगा बस उसने आगे का डॉट सा एक ले लिया कि वो ई लगेगा। तो जब ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, स्क्वीज दिखेगा उसका ई, या कुछ लोग आई की तरह ई बना देते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये ई बनाया है इसने, आई नहीं है ये, मतलब कि मैं हाँ, अपने आप को नीचे से समझा रही मुंह हूँ कि करके नहीं नहीं ही। ये ना ई लिख रहा है, तो आप हम्म। समझ रहे हैं जहां पर, वहां पे भी उसको आई का इश्यू हो सकता है। मोस्टली ई आर स्क्वीज। अब लूप में टैंगलिंग भी हो सकती है, ऐसे टैंगलिंग मिलते हैं अड़े हुए, टैंगल्ड क्या हो गया, अड़े हुए। ये मैंने से ऑल लिखा, ये मेरा ए भी, एक एल मेरा यहाँ बना, एक एल भी मेरा इसी के अंदर घुसा हुआ है। मैंने लिखा बॉटम का बी, ये मेरा टी, बॉटम का टी मैंने यहाँ बनाया, अगला टी भी मैंने यहाँ बना दिया। आप देखें थोड़ा सा आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड उलझन, धागों की उलझन, टैंगलिंग इन द लूप्स। टैंगलिंग इन लूप्स मिलेगी, तो इसको याद कैसे रखेंगे, लूप्स आपके क्या बताते हैं, आइडियाज, आपके आइडियाज को होल्ड करता है। अब क्या कर रहे हो, अपने आइडियाज को आप क्या कर रहे हो, एक के ऊपर एक डाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो, अपने लिए टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये इमोशनल टर्बुलेंस में ले आएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं ऐसे लोग। ये लोग आपको कंफ्यूज मिल सकते हैं, और हो सकता है अपनी इमोशंस को ये बाहर ना निकाल पाए हो, तो उन चीजों को ये हार्ड टाइम की तरह फेस कर रहे हो कि मेरे साथ इतनी मुश्किलें चल रही हैं, जॉब चली गई है, हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, मतलब रोने वाला बंदा जो अंदर से रो ही रहा है, हार्ड टाइम लग रहा है उसको। इसमें ना एक ना लूप और होता है जिसको हम ना ऐसे लेफ्ट से, कई लोगों का मैंने देखा है ऐसे बना देते हैं, ये लूप ना ऐसे लेफ्ट की तरफ से ज्यादा आ रहा होता है, नहीं ऐसे नहीं, ये हमसे तो बनता ही नहीं ना, एक तो ये प्रॉब्लम है। ये जैसे ये नीचे गया, ये ऐसे लेफ्ट की तरफ चला गया, आप देख रहे हो स्लांट इसका चला गया। अब ये असैचुरेट भी हो सकता है, लाइक ऐसे इसके लूपी पोर्शन ऐसे जा रहे हैं,
तो ये शो करेगा ये मदरली साइड से जो इसका इमोशनल है। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ये भी होगा कि चाहे उसकी मदर इन लॉ है चाहे उसकी मदर है, उस साइड से उसकी थोड़ी सी ना लैक ऑफ इमोशंस ही है उस बंदे की। वो ज्यादा अटैच नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है। और अगर यही उल्टा हो जाए, राइट की तरफ उसके लूप ज्यादा घूम रहे हैं, तो ये शो करता है जो उसकी इमोशनल एनर्जी है वो गोल की तरफ है, अपने गोल्स की तरफ है। यही अगर राइट की तरफ हो जाए तो। एक मैंने राइटिंग्स में मैं देख के बताती हूँ ना कई बार कि द पर्सन इज हाईली स्पिरिचुअल होगा, कुछ होगा, तो वहां पे भी आपको ना इसी लूप से देखना है। स्पिरिचुअल कौन सी साइड दिखाई देगा? मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा आई मेकिंग, आप साइज देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने लिखा है द, ऑनेस्ट, देख लिया? समझ में आया क्या कर रही है? ये ऑनेस्ट पे भी मैंने क्रॉस बार बना दिया, ये लो, दिखा? समझ आया? मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर दूंगी, मैं किन की बात कर रही हूँ अब आपको, इसमें अब समझ एच में आ ऊपर जाएगा। निकल गया, एच टी ठीक है, से आप एवरेज राइटिंग से देखेंगे लूप्स उसके ऊपर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बड़े हो रहे एग्जैगरेटेड हैं, है, एवरेज। ऊपर ज्यादा है। हाँ, तो ये शो करता है पर्सन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअल है पर्सन वो। मे भी हो सकता है वो बोले मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ, देखो स्पिरिचुअलिटी इज अनदर थिंग, पूजा पाठ इज अनदर थिंग। बट यहाँ पे इस राइटिंग में हम पूजा पाठ को नहीं देखेंगे, हम उसकी स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे कि हाँ वो उन चीजों में है। अगर वो बोलेगा ना पर्सन की मैं नहीं स्पिरिचुअल, मैं कोई प्रेयर नहीं करता, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, तो आप उससे पूछ सकते हैं मे बी द पर्सन इज डूइंग हाई मेडिटेशन। ठीक है, और अगर ये बोले वो नहीं है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उसका अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अगर उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए वो आपको ना बोलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछनी है, जब आपको चीजें पूछनी है आपको तभी चीजें समझ में आएंगी ये, तो उसका एक फैंटेसी वर्ल्ड भी हो सकता है कि अपने सपनों में गुम है, अपनी इमेजिनेशन इतनी हाई है कि वो उसी में गुम है। नीतू मैम की क्लास का तो नहीं आ गया फिर? हाँ बस नहीं, मैं ओवर ही कर रही हूँ सर, इससे पहले मुझे कॉल करे, क्योंकि दीपा जी आपके साथ रोज का मैंने भी है। टाइम नहीं देखा एक्चुअली। आज की हाँ क्लास नहीं नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग रही है कि याद ही नहीं रहा कि टाइम कब शुरू है। हाँ नहीं मजा ही आएगा, राइट? ये चीज ही, सब्जेक्ट ही ऐसा है, मुझे खुद बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि नई नई चीजें से पता चलती है ना क्या हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम करेंगे एंगुलर और थ्रेडिंग। अभी होता है कराते कराते ना फिर कई कई चीजें याद आती है कि हाँ राइटिंग में ये भी दिख जाता है, ये भी दिख जाता है, तो फिर होता है कि चलो पहले कर लो, उसको भूल जाएगा फिर। ठीक है, कोई नहीं, नीतू एब्सोल्युटली। जी की क्लास अटेंड कीजिए आप लोग। मेरा एक पूछने का था समय। हाँ जी पूछो। अच्छा, पैर में कंटिन्यूस झंझनाहट रहती है एक मेरे फ्रेंड को, क्या उसका कुछ पैटर्न वगैरह कुछ है? पैर में झंझनाहट रहती है मुझे। हाँ, जो पैर के तलवे पे झंझनाहट रहता है ना, हाँ और वो थोड़ा सा गर्म सा लगता है, हाँ जलन भी होती है, हाँ हाँ। ज्यादा डायबिटीज का जो सिम्टम्स होता है वैसा वाला। अच्छा, नहीं उसको डायबिटीज नहीं चेक किया, डायबिटीज नहीं है उसको। हाँ चांसेस हो सकते हैं उनको फिर होने के। मगर चांसेस है, माइल्ड डायबिटिक है वो बंदा, इसका मतलब अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। हमेशा जब भी होगा। और थोड़ा सा किडनी पे लोड होता है तब हमेशा झंझनाहट होता है ये वाला। अच्छा अच्छा। दैट मीन्स वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। आई डोंट नो अबाउट द ग्राफोलॉजी, बट मैं अगर मैं मेडिसिन की तरफ की बात करूं तो तब ये नहीं दो वो सब सिम्टम्स। सब नहीं नहीं टेस्ट होगा, सब बिल्कुल होगा उसने वो। टेस्ट सब करा लिया, सब टेस्ट उसके क्लियर आ रहा है, कुछ टेस्ट में कुछ नहीं मिलता। अच्छा, तो उसमें एक तो आप उसको एस वाला पैटर्न दो, टेस्ट वाला, ओके। हाँ एक बार स्ट्रेस वाला दो, और एक उसको साथ में ये वाला पैटर्न दे दो आप करने के लिए, उससे देखो कुछ उसको रिलीफ मिलता है। फिर मैं आपको एक पैटर्न और दूंगी, कॉम्बिनेशन में देखती हूँ कौन सा उन पे जाएगा। आपने आप उनको बोला ना देखो, पेनक्रियास का दीजिए, क्योंकि डायबिटिक तो पेनक्रियास से ही आती है ना। नहीं नहीं पैटर्न ऐसे नहीं है कि हाँ उसका पेनक्रियाज है, वो हम देखते हैं कौन से जोन के लिए कौन सा दिया जाए उनको, और क्या, अच्छा, क्योंकि जोन राइटिंग का। उनकी ज्यादा होगी तो ज्यादा पता चलेगा कौन सा देना चाहिए। एक आप उनको ये दे दीजिए, ये वाला ई एल, ईएल वाई वाला। हाँ ई एल वाई वाला, ये वाला प्रॉपर हाँ, लूप के ईएल साथ वाई वाला। वाला है, ये वाला उनको बोलो बनाने के लिए। ELY, ओके। हम्म, एक एस वाला और एक ये वाला, ये दोनों पैटर्न आप दो उनको बनाने के लिए।
इसको छोड़ना नहीं है ना पूरा कंटिन्यू पहले हाँ, फिर ELY उनको करवा के देखना कि उनको 10 दिन में कि थोड़ा सा आराम आया या नहीं आया। अगर उनके अंदर 5% 10% भी आराम आ रहा है, सर का फोन बज गया, हाँ क्लास के लिए होगा। ओके। ठीक है, तो ये वाला कर लेगा सर। ये बाकी कल पूछ लेना मेरे से। और एस वाला पैटर्न देना है ना मैडम? और एस पैटर्न ना? हाँ जी, एक एस वाला। ओके। ये था ना तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है जो। या दिस पैटर्न नो। हाँ, क्योंकि एस वाला काम किस किस पे करेगा? एंजाइटी पे करता है, आपके स्ट्रेस पे करता है, आपकी रिलीजिंग पे करता है। तो बेसिकली जो भी उसकी बॉडी प्रॉब्लम है उसको रिलीज करना भी जरूरी है, तो रिलीजिंग भी लेकर आएगा ये। ओके ओके तो इसलिए दोनों तो आप दीजिए। ओके। ELY वाले को क्या बोलते हैं मैम पैटर्न इमोशनल को? सेट बैलेंस, इमोशनल सेट बैलेंस के लिए होता है ये। अच्छा इमोशनल। और साथ में ना अभी तेज जी उनको ये वाला पैटर्न भी एक बार देके देखो, आई वाला भी देके देखो उनको। हाई वाला। वैसे तो उनको तीनों दे दो आप, तीनों के साथ ना ये ELY दो उनको, ओके। क्योंकि आई वाला कौन सा था आई मैम? वाला जो खाली ये वाला अच्छा आई वाला 5 टाइम्स जो हाँ, तो ये क्या आपका माइंड कोऑर्डिनेशन जो है ना उनको सॉलिड करेगा। साथ में जो आप जैसे ये वाला बनाते हो, बनाने आपको आ गए, वो आप अच्छे से उनको गाइड कर पाएंगे। ओके। ये वाला साथ में ये वाला उनको दो, हाँ ठीक ठीक है। और उसको बोला ये गोल सेटिंग अपने मन में, जब भी इस वाले खासकर पैटर्न को लिखे ना, तो अपने मन में अफर्मेशन लिखे। मैं ओके ये आपको ना कल डिटेल में को बोलना, मैं आपको लिखवा दूंगी लाइंस, ओके। श्योर श्योर श्योर। ठीक है। पर आप ये चीज ध्यान रखना, आप उससे करवा के ना उसको फॉलो जरूर करना, स्टार्टिंग में 3-4 दिन, फिर 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद फॉलो करना, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ओके ओके ठीक है। और अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना तो आपको बोलेगा हितेश जी क्या करवाया आपने बिना दवाई के। करेक्ट। नहीं, रिजल्ट आता है, डेफिनेटली आता है रिजल्ट। हाँ हाँ। बट वही है कि मेरे लिए भी हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि ये वाला मेरे पास ऐसा कोई अभी ऐसा कोई केस नहीं था। ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, बाय बाय। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम।